बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इमाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगा इंजेक्शन ट्राई आयोडाइड के बारे में। ये टीका गर्मी का टीका कहलाता है और ये टीका हमने उन जानवरों के लिए बनाया है जो जानवर गर्मी करते हैं। अलामात क्या होती हैं? जानवर मुंह से पानी निकालता है, जानवर तेज़ तेज़ सांस लेता है जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं हुल्ला करता है। जानवर का जो टेम्परेचर है, जो बुखार है, वो 105-106 तक चला जाता है और वो टूटता नहीं है, किसी भी चीज़ से टूटता नहीं है। तो फार्मर हज़रात क्या करते हैं या डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं कि उस जानवर को बग़ैर टेस्ट किए ब्यूटालैक्स लगा देते हैं, बग़ैर टेस्ट किए इमिज़ोल लगा देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो मसला है हीट स्ट्रेस का मसला है, जानवर जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसमें हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा थर्मल हीट इंडेक्स का, THI का। THI क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उसका तनासब नमी का साथ अगर बढ़ जाए तो जानवर को गर्मी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। ख़ास तौर पे जो एक्ज़ॉटिक गायें हैं, जो बाहर की गायें हैं या जो क्रॉस की गायें हैं, उनमें ये जो मसला है ये ज़्यादा देखने में मिलता है। या इसके अलावा ऐसे जानवर जिनको मुँह खुर आया होता है उनमें ये मसला जो है वो बढ़ जाता है। मुँह खुर वाले जानवर को क्या होता है कि उसके बाल बढ़ जाते हैं और उसको भी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत कम हो जाती है। ये मसला जो है गायों और भैंसों दोनों में देखने को मिलता है। ये थी अलामतें गर्मी की जो जानवर हीट स्ट्रेस करते हैं। तो मैंने थर्मल हीट इंडेक्स बताया। नाज़रीन याद रखें कि जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ता है, जानवर की गर्मी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। तो अब इसमें हमने करना क्या है? इसके लिए दो चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी हमें। पहली चीज़ है जानवर की मैनेजमेंट इम्प्रूव करें और दूसरी चीज़ है इंजेक्शन ट्राई आयोडाइड। ये दोनों चीज़ें मिलके जानवर को गर्मी बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है उसमें इजाफ़ा कर देती हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं इंजेक्शन ट्राई आयोडाइड और इसके इस्तेमाल की। दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये टीका कैसे लगाना है। तो इसका तरीका ये है कि आपने पहले दिन 10 ml टीका लगाना है, फिर एक दिन छोड़ देना 10 ml लगाना है, फिर एक दिन छोड़ देना 10 ml लगाना है। तो टोटल ये बन गया 30 ml, यानी आपने 6 दिन में 30 ml टीका जो है लगाना है। इसका जो रूट है लगाने का जो तरीका है वो है इंट्रामस्कुलर, यानी आपने ये टीका गोश्त के अंदर लगाना है। तो अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट एनिमल के लिए। तो जो जानवर प्रेग्नेंट हैं उन जानवरों में आप ये टीका ना लगाएं, उसका इस्तेमाल ना करें। तो जब ये टीका आपने लगाना है तो इसको अच्छी तरह से हिला लें, हिलाने के बाद आप लगाएं। इसमें गर्दन में सोजिश नहीं बनती, बस जानवर को थोड़ा सा चुभता है वो। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में दो चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम होती हैं। एक तो जानवर को साया देना और दूसरा जानवर को पंखा और शावर लगाना। साए के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर देखा है जानवरों को दरख्तों के साए के नीचे बांध देते हैं। ये जो तरीका है ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। जानवर को मुनासिब साया जो है वो देना चाहिए। फिर अगर जानवरों को मुनासिब साया दिया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि जो छतें होती हैं वो खासी नीची होती हैं। नाजरीन याद रखें कि छत जो है ये आपकी कम अज़ कम 12-15 फुट ऊंची जो है वो होनी चाहिए, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है। उसकी वजह क्या है? छत के नीचे पंखा लगा होता है और 6 फुट नीचे तक छत की गर्मी आती है। अब 6 फुट पे पंखा लगा होता है तो पंखा क्या करता है, हमने अपने तौर पे जानवर को पंखा लगाया होता है लेकिन वो गर्म हवा फेंक रहा होता है। तो इसलिए अगर आपकी छत नीचे है और आप उसमें कुछ नई चेंजेस कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर थर्मापोर्ट लगा लें, या आप जो पंखे हैं वो आप छत पे लगाने की बजाय दीवार पे लगाएं। और पंखे की जो हवा है कम अज़ कम 8 किलोमीटर पर आवर तक जो है होनी चाहिए। इतनी तेज़ हवा जो है वो जानवर को होगी तो जानवर जो है वो कंफर्ट में जाएगा। अब हम बात करते हैं शावर की। शावर में दो चीज़ें आती हैं। एक होती है जिस तरह शावर हम लोग शावर के नीचे नहाते हैं, पानी आता है, एक ये शावर की किस्म है। दूसरी किस्म जो है वो है मिस्टर, यानी जो फॉग बनाते हैं, जो उसमें बारीक जिसका पानी होता है। तो इनमें बेहतर जो है वो जिसके पानी गिरता है, जिसमें पानी के बराबर कतरे गिरते हैं,
वो शावर ज़्यादा बेहतर है मिस्टर या फोगर की निस्बत, क्योंकि फोगर जो है वो जल्दी उड़ जाता है और जो मिस्टर है ये जो शावर है ये ज़्यादा देर तक पानी उसके ऊपर पड़ा रहता है। तो एक तो ये आपने इसको जो है इम्प्रूव करना है, और दूसरा नीचे आप जानवर के भालर डाल सकते हैं या आप रेत जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के हवाले से एक और अहम चीज़ है, वो है पानी का इस्तेमाल। जानवर के आगे याद रखें, सर्दी हो या गर्मी हो, ताज़ा पानी जो है वो होना चाहिए। ताज़ा पानी कैसे कि सर्दी अगर है तो नीम गर्म पानी हो, निग्गा पानी। गर्मी अगर है तो ठंडा ताज़ा पानी, बर्फ़ वाला नहीं, ताज़ा पानी जो मोटर चला के हम लोग निकालते हैं। 24 घंटे भैंसों और गायों के आगे ये पानी जो है वो होना चाहिए। जानवर अपनी मर्ज़ी से पानी पिए। देखें, हमें अगर गर्मी लगती है तो हमने कोई टाइम नहीं बनाया होता कि 2 घंटे बाद पिलाना, 3 घंटे बाद पीना है पानी। तो हमें जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, इसी तरह जानवर को जब प्यास लगे वो अपना पानी जो है वो जाके पिए। तो इसके अलावा आप जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है वो है मीठे सोडे का इस्तेमाल। जो जानवर पानी निकाल रहे होते हैं मुंह से और झाग निकाल रहे होते हैं, उनमें बाइकार्बोनेट आयन जो है उनका लॉस हो जाता है। बाइकार्बोनेट आयन को पूरा करने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसका तरीकाकार ये है कि आप 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा ले लें, उसको पानी में हल करके तो आप अपने जानवर को दे दें। नमकियात जो है वो पूरा रखें, जानवर के आगे नमक डले होने चाहिए। तो इन सारे कामों में आप अगर ये करेंगे, साथ में आप इंजेक्शन ट्राई आयोडाइड लगाएंगे, तो आप अपने जानवर को गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। ये गर्मी की शिद्दत इतनी ख़तरनाक होती है कि ना सिर्फ इसमें जानवर की जो पैदावार है वो कम हो जाती है, बल्कि जो राले निकाल के जानवर एसिडोसिस में चला जाता है, और एसिडोसिस के बाद उसको ख़तरा होता है कीटोसिस का। तो अल्टीमेटली जानवर जो है वो आपका गाय हो भैंस हो, उसकी डेथ होने का, उसकी मोर्टेलिटी होने का जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये इतना जो अहम मसला है। तो आज हमने बात की ट्राई आयोडाइड के बारे में, साथ में हमने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कहा। ये जो टीका है ये आप पूरे पाकिस्तान में हमारे से कार्गो के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मेरा जो है नंबर नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये थी आज की मेरी वीडियो हीट स्ट्रेस के बारे में और इंजेक्शन ट्राई आयोडाइड के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।